Good morning, sir. 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 सर वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही। कहाँ से क्या प्रॉब्लम? यहाँ से म्यूट कर, ये म्यूट कर रहा था कैसे? यस बेटा, आवाज आ रही है आपने? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है बेटा। चलो बेटा, टॉपिक कर रहे हैं। कल अपन ने धारिता श्रेणी समांतर कर लिया था और उससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। ठीक है, उससे कनेक्टेड अपन ने न्यूमेरिकल्स रिजल्ट्स वगैरह निकाले थे और उनके न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज का जो टॉपिक हमारा है सर वो है किसी भी संधारित्र को, तो संधारित्र है बेटा, उसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो सर उसको जब हम चार्ज करते हैं तो उस पर सर कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, तो संधारित्र पर कितनी ऊर्जा स्टोर होगी बेटा, ये हमें निकालना है। किसी भी संधारित्र पर संचित स्थिति ऊर्जा की गणना। ठीक है, क्या कहा, संधारित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना। या टॉपिक ऐसे भी आता है, किसी चालक पृष्ठ को आवेशित करने पर उस पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, ये इस तरह भी पूछा जाएगा। या सिंपल बोल दिया आपको क्या, सर संधारित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा, कोई संधारित्र है सर उस पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, सर ये कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो टॉपिक है संधारित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना। संधारित्र संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना। ठीक है, क्या कहा, संधारित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना। कि कोई कंडेंसर है, कोई संधारित्र है, सर उस पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, सर ये हमें निकालना है, ये हमें देखना है। तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो सिंपल सा है, कंडेंसर ऊर्जा कहां से आएगी। तो देखो कोई भी आपने कैपेसिटर लिया, सर कोई भी हमने कैपेसिटर लिए थे, कैपेसिटर है जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, सर Q है। जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है, सर Q है। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। और माना इसका एरिया कितना है, A है। और सर दोनों प्लेटों के मध्य की डिस्टेंस कितनी है, D है। तो एरिया कितना है, A है। तो सर ये कंडक्टर है, संधारित्र है, इस पर उपस्थित आवेश कितना है, Q है। और विभव कितना है, सर V है। तो देखो सर इस पर ऊर्जा स्टोर क्यों होगी, इस पे ऊर्जा स्टोर क्यों होगी, तो सिंपल सा है सर,
हम ये बात करें कि सर जब हम इस संधारित्र को चार्ज आपकी आवाज गूंज रही है हाँ बेटा सर, आपकी आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है बेटा। हाँ सर। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है बेटा मेरी आप तक? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. बेटा आवाज सही आ रही है पहले की तुलना में? यस सर। चलो पढ़ाएं। यस सर। Yes, sir. देखो क्या है, सर हम बात कर रहे हैं सर कोई भी जो संधारित्र है, आ रही है आवाज बेटा? वही यस सही सर। ठीक है। तो देखो कोई भी सही आ रही है सर। हाँ बेटा सही आ रही है ना आवाज अब? नो सर। नहीं सर। Sir, गूंज रही है आवाज। नहीं सर। हैं? आपकी वॉइस में इको हो रहा है। आवाज गूंज रही है आपकी। अगर अब क्या करे गूंज रही है तो ठीक करो। बेटा ठीक कहाँ से करे? ऑप्शन ले लिए मैंने दो तीन दोनों सारे। आप बताओ अभी भी गूंज रही है क्या? अभी गूंज रही है। सर हाँ अभी सर। भी। हैं? हाँ सर। गूंज रही है। कोई बात बुलाना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मेरी आवाज गूंज रही है क्या? बेटा आज माइक बंद है क्या? इसका माइक का ये जो माइक का होगा एक्चुअली ये आवाज क्या फैन की और ये आवाज कैसे पता है? ठीक है तेरा सेटअप है कुछ ऑडियो वीडियो सेट। ठीक है यस बेटा आप बताओ बेटा अब सही आ रही है। आप सही आ रही है? सही है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा आप सही है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर। चलो ठीक है बेटा ठीक हो तो सही आ रही है। ओके बेटा ओके। Yes, क्या sir. कहा कि बेटा कोई भी जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे, उस कैपेसिटर को जब हम आवेशित करेंगे तो देखो चार्ज करने में हमें उस संधारित्र पर वर्क करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बेटा कि हम जब चाहे किसी कैपेसिटर को हम चार्ज कर सकते हैं। आवेशन जो प्रक्रिया होती है आवेशित जब हम करेंगे तो सर हमें इस प्रोसेस में कार्य करना पड़ेगा। और कोई भी चालक पृष्ठ है या संधारित्र है तो सर उसका जब हम आवेशन करते हैं, उसका जब हम आवेशन करते हैं तो सर क्या होता है? सर कोई भी चालक पृष्ठ मान लीजिए आप, सर ये एक चालक पृष्ठ है तो सर इस पर प्रारंभ में आवेश कितना है? सर 0 है। इस पर तो कोई आवेश नहीं है तो उदासीन है। फिर सर हम इसका धीरे धीरे क्या करेंगे? सर आवेशन करेंगे। हम इसका सर क्या करेंगे? सर धीरे धीरे आवेशन करेंगे। तो देखो जैसे आप इसका आवेशन करते हैं तो सर धीरे धीरे इस पर आवेश की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। धीरे धीरे इस पर आवेश की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। तो इस आवेश को इस पृष्ठ पर स्थापित करना चाह रहे हो या इस पृष्ठ का आवेशन करना चाह रहे हो तो देखो आवेश को स्थापित करने में हमें कार्य करना पड़ेगा। आवेश को यहाँ विस्थापित करने में हमें कार्य करना पड़ेगा। ओके, तो जितना भी हम कार्य करेंगे इस संधारित्र को या इस चालक पृष्ठ को आवेशित करने में, जितना भी हमें कार्य करना पड़ा, जितना भी हमें कार्य करना पड़ता है सर वही कार्य
वही कार्य सर ऊर्जा के रूप में, वही कार्य ऊर्जा के रूप में इस चालक पृष्ठ या संगायित्र पर स्टोर होता है, इस चालक पृष्ठ या संगायित्र पर स्टोर होता है। ये टॉपिक हम पहले भी बता चुके हैं कि पूरी 12th क्लास में कम से कम 2, 4, 5 ऐसे टॉपिक होंगे जहां पर सर किसकी बात होगी सर, जहां पर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, जहां पर हम किसकी बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, संचित स्थिति। तो जब भी संचित ऊर्जा की बात हो या संचित स्थिर ऊर्जा की बात हो तो आपके माइंड में एक ही पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सर हमें कितना कार्य करना पड़ा, जितना हमें काम करना पड़ेगा, जितना कार्य हमें करना पड़ेगा सर वो संपूर्ण कार्य ऊर्जा के रूप में किस पर जाएगा, संगायित्र पर, या किस पर जाएगा, चालक पृष्ठ पर। अर्थात जितना वर्क होगा सर वही कौन होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो अगर आप क्लियर हो गया कि सर अगर हमें यू निकालना है तो सर हमें ये निकालना पड़ेगा सर इस चालक पृष्ठ का आवेशन करने में या संगायित्र का आवेशन करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा। तो देखो सिंपल सा है सर, कार्य कैसे निकालेंगे, तो आप मान लीजिए सर ये चालक पृष्ठ मान लो या फिर क्या मान लो, संगायित्र। तो सर सपोज करो सर ये चालक पृष्ठ है आपका, अब मुझे इसको आवेश देना है सर, कितना सर, कितना आवेश है, 0, और 0 से सर कितना आवेश देना है, क्यू आवेश देना है, 0 से क्यू आवेश देना है मेरे को इसको। तो सर आवेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता है, ऐसे नहीं सर आप एक साथ आवेश दे देंगे सर, इसका आवेशन हम धीरे धीरे करते हैं। तो सर इस पर हम धीरे धीरे उपस्थित आवेश की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, इस पर धीरे धीरे उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर लेट अस सपोज माना अगर हम बात करें कि सर इसको dq आवेश देने में, माना इसको dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ा, dw। माना इसको dq आवेश देने में, कितना आवेश देने में सर, आवेश टुकड़ों में दिया जाता है, तो सर इसका धीरे धीरे आवेशन करेंगे, आवेशन में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि सर माना dq आवेश देने में हमें कितना कार्य करना पड़ा सर, dw कार्य करना पड़ा, dw कार्य करना पड़ा। तो सर फिर विभव की परिभाषा से क्या लिखेंगे सर, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से सर क्या है विभव, सर विभव V इक्विवेलेंट क्या होता है सर, V इक्विवेलेंट होता है आपका dw अपॉन dq। आप याद करो पहले बता दिया सर हमने क्या सर, कार्य और आवेश का अनुपात, कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है सर वही विभव होता है, कार्य और जो आवेश का अनुपात होता है सर वो कौन होता है, विभव होता है सर। तो सर इस चालक पृष्ठ को आवेशित कर रहे हैं या ऐसे बोलो संगायित्र को आवेशित कर रहे हैं, तो सर प्रारंभ में आवेश कितना था, 0, फिर 0 से हम धीरे धीरे आवेश बढ़ा रहे हैं सर, कितना सर, 0 से क्यू आवेश देंगे सर। तो सर ये आवेश धीरे धीरे दिया जाता है, तो टुकड़ों में देंगे सर, पहले कुछ आवेश फिर और फिर धीरे धीरे इसका आवेशन होगा। तो मान लेते हैं कि एक dq छोटा सा आवेश दिया हमने, छोटा सा अल्पांश आवेश dq देने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है, dw। तो फिर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से। विभव क्या होता है सर, आप बता दिए सर, विभव बराबर सर v बराबर w अपॉन q होता है, चैप्टर की शुरुआत यहीं से की थी। किया गया कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है सर, विभव कहलाता है। तो सर यहां से मुझे तो कार्य निकालना, सर dw बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा v इंटू dq, v इंटू dq। तो ये हो गया सर dq आवेश देने में किया गया कार्य। कौन है सर ये, सर ये है dq आवेश देने में किया गया कार्य। तो सिंपल सा है, यहां तक समझ में आया। आप तो मैक्स बच रहा है सर, चित्रानुसार एक चालक पृष्ठ प्रदर्शित है जिसका चालक पृष्ठ या संगायित्र प्रदर्शित है जिसका मुझे आवेशन करना है, ठीक है। तो इस चालक पृष्ठ या संगायित्र का आवेशन करने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, हमें जितना कार्य करना पड़ता है सर वही कार्य सर ऊर्जा के रूप में, वही कार्य ऊर्जा के रूप में चालक पृष्ठ या संगायित्र पर संचित हो जाता है। अतः स्पष्ट है संगायित्र पर, अतः स्पष्ट है संगायित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा, अतः संगायित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना आएगा सर, W आएगा। U बराबर कितना, समीकरण नंबर 1। तो आप देखो समीकरण 1 ही आंसर है, समीकरण 1 में आंसर भी आ गया सर। क्या सर, संचित ऊर्जा निकालनी है, आपको क्या निकाल सर, संचित ऊर्जा निकालनी है। तो दिख गया सर कि अगर आप ऊर्जा निकालना चाहते हो तो सर कार्य निकाल लो कि इस संगायित्र का आवेशन करने में या चालक पृष्ठ का आवेशन करने में सर हमें कितना कार्य करना पड़ा, हमें कितना कार्य करना पड़ा सर, ये हमें देखना है, ये हमें देखना है। अब बताओ सर कैसे करें, किस तरह से करेंगे, तो बता दिया सर इसका आवेशन कर रहे हैं सर, आवेशन करने में हम वर्क करना पड़ेगा। तो माना dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ा, dw।
माना dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ता है dw, तो फिर किया गया कार्य विभव की परिभाषा, विभव क्या होता है ये रहा कार्य और आवेश का अनुपात, पर कार्य कौन है dw और आवेश कौन है dq, आवेश अल्पांश के रूप में है तो कार्य भी अल्पांश के रूप में ही होगा। तो सर किया गया कार्य विभव की परिभाषा से, तो कार्य dw निकाल भी लिया, पर देखो ये जो dw कार्य आया सर वो है dq आवेश देने में किया गया कार्य, छोटा सा आवेश देने में हमें कितना कार्य करना पड़ा सर वो है dw, वो है आपका क्या है dw है, लेकिन एक्चुअल में हमें dq आवेश देने में हम तो कुल आवेश निकालना, सॉरी कुल कार्य निकालना पड़ेगा कि जब इसको हम फुल चार्ज कर देते हैं इस पे q आवेश, इसको q आवेश देना है, dq तो छोटा सा पार्ट हुआ इसका, तो अगर हमें इसको q आवेश देना चाहते हैं या इसका फुल चार्ज करना चाहते हैं तो सर उसमें हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो सर वो कैसे निकाले, तो आप देखो जानते हैं हमने अल्पांश का कार्य निकाल लिया क्या, आप देखो हमने अल्पांश के लिए कार्य निकाल लिया, अब हमें कुल कार्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा। तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी हमें अल्पांश पे कार्य काम कर लो और उसका क्या कर दो समाकलन, अल्पांश के लिए काम करो और क्या करो उसका समाकलन करो, सर कुल कार्य आ जाएगा। हम जानते हैं dx का समाकलन क्या होता है x, dy का क्या होता है y, तो dw का क्या होगा w होगा। तो सर अगर हमने माना सर dq आवेश देने कितना कार्य सर dw किया, तो ये तो है सर अल्पांश का कार्य, अब सर हमें कुल कार्य तो क्या कर दो सर समाकलन कर दो, तो किया गया कुल कार्य कितना होगा सर w कितना आएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी, इंटीग्रेशन ऑफ v डी, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो ये कि सर ये विभव की परिभाषा लगानी आनी चाहिए, तो फिर तो मैक्स है सर ये अल्पांश पर किया गया कार्य है, सर हमें तो कुल कार्य चाहिए तो क्या करो समाकलन करो, तो w कितना है सर v इंटू डी क्यू, ठीक है। अब सर कार्य कहां से कहां तक का चाहिए, तो सर लिमिट इस पर आएगी, इस पर आएगी सर, इस पर सर लिमिट आएगी, तो लिमिट कितनी आएगी बताइए सर, लिमिट किसकी आएगी, तो देखो सर यहाँ पे कौन है आवेश है, कौन है सर आवेश, तो लिमिट किसकी आएगी सर आवेश की, तो बताओ आवेश कहां से कहां तक दिया हमने सर, प्रारंभ में इस पे कितना आवेश था 0 और देना कितना है q, तो सर हम आवेश देंगे 0 से q, आवेशन होगा सर 0 से q, तो लिमिट कितनी आएगी सर 0 से q लिमिट आएगी। बता यहां तक समझने लायक चीज है बस, ये लो डेट्स ऑल, यहां तक आपको ढंग से समझ में आना चाहिए कि कोई भी चालक पृष्ठ है आपका सर, इस चालक पृष्ठ को हमें क्या करना है सर आवेशित करना, कोई भी चालक पृष्ठ है संधारित्र है सर मुझे उसका आवेशन करना है, तो कैसे करेंगे सर सिंपल सा है, किसी चालक पृष्ठ का आवेशन करने हेतु, किसी चालक पृष्ठ का आवेशन करने हेतु हमें कार्य करना पड़ेगा, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है सर वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस पर संचित होता है, अतः संधारित्र या चालक पृष्ठ पर संचित स्थितिज ऊर्जा U कितना आएगा सर W आएगा, U बराबर कितना आएगा सर W आएगा। तो सर यहां से आप देखो तो मान लीजिए सर dq आवेश देने में हमें कितना कार्य करना पड़ा सर dw, dq आवेश देने में कितना सर dw कार्य करना पड़ा, तो सर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य सर विभव की परिभाषा से, तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से, तो विभव कितना आएगा सर, ये आएगा dw अपॉन dq, तो कार्य कितना है सर v इंटू dq, पर ये है सर छोटा सा कार्य dq आवेश देने में किया गया कार्य, और हमें चाहिए कुल कार्य, तो हम जानते हैं सर अल्पांश के लिए कार्य निकाल लिया, तो क्या करो समाकलन, तो सर हमने समाकलन सर किया गया कुल कार्य आ गया, जो कुल कार्य है वही कौन है ऊर्जा है। देखो आप अगर आपने कार्य निकाल लिया तो सर जो कार्य है सर वही कौन होगी ऊर्जा होगी, तो अब तो सर क्या करना है समाकलन करना है, लिमिट सर 0 से q आएगी। अब देखो ये है हमारा कार्य w की 0 से q v इंटू डी की, अब सर समाकलन कैसे करेंगे, तो आप देखो क्या सर हम इस विभव को बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो समाकलन हमें dq आवेश का करना है, तो सर विभव को क्या हम बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो हम जानते हैं बेटा कि कौन सी राशियां समाकलन या अवकलन के बाहर जाती है, तो जानते हैं जो राशि कांस्टेंट होती है, जो राशि क्या होती है कांस्टेंट होती है सर उसे अवकलन या समाकलन के बाहर निकाला जा सकता है। पर आप बताओ क्या यहाँ विभव v का मान कांस्टेंट है क्या, जब हम इसका आवेशन कर रहे हैं या इसको आवेशित कर रहे हैं, तो बताइए क्या सर विभव का मान कांस्टेंट होगा क्या, आप माइंड यूज करो, बाहर कौन निकलता है सर जो कांस्टेंट हो, तो बताओ क्या यहाँ विभव कांस्टेंट है क्या, एनी स्टूडेंट क्या यहाँ पर विभव का मान कांस्टेंट है क्या बेटा, चलो ठीक है मैं बता देता हूं सर यहाँ विभव का मान कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं Q समानुपाती V, सबसे पहला टॉपिक यही है, किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके विभव में वर्दी के समानुपाती होता है, राइट, हम जानते हैं सर किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, अर्थात आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है सर, प्रारंभ में आवेश कितना था 0 था, फिर धीरे धीरे इसका आवेशन करने सर इस पर आवेश की मात्रा बढ़ रही है सर,
इस पर आवेश बढ़ रहा है और आवेश बढ़ेगा तो इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब आवेशन के दौरान विभव का मान कांस्टेंट नहीं है सर, और जब कांस्टेंट ही नहीं है तो इसको समाकलन के बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें यहां से विभव को विलोपित करना पड़ेगा, यहां से हमें इस विभव को विलोपित करना पड़ेगा। सर कैसे विलोपित करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो देखो विलोपन प्रोसेस के लिए तो हम धारिता का सूत्र यूज करेंगे। सर यहाँ से v को विलोपित करो, क्योंकि सर v कांस्टेंट होता तो बाहर निकल जाता, तो सर v तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए v को हमें यहाँ से गायब करना पड़ेगा। सर कहाँ से? सर धारिता के सूत्र। बोलो क्या सर, क्या होता है सर? ये रहा धारिता का सूत्र, धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से बोलो क्या होता है सर? c बराबर क्या होता है सर? q अपॉन v होता है, कि जो धारिता है सर उससे c बराबर क्या है सर? q अपॉन v है। बस सर हमें तो v का मान चाहिए, सर हमें तो v का मान चाहिए, तो बताओ v बराबर कितना आएगा सर? v बराबर आएगा q अपॉन c। v बराबर क्या आएगा सर? q अपॉन c आएगा। v बराबर कितना आ जाएगा सर? q अपॉन c आएगा। तो यहां से v का मान उठाओ और यहां लाके रखिए, तो कौन गायब होगा? v। किनके पदों में सर? आवेश और धारिता के पदों में। देखिए तो w कितना आ गया सर? ये आ गया 0 से q, 0 से q, और v का मान कितना है सर? ये है q अपॉन c, और साथ में कौन है? dq। क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ इसका? देखो बेनिफिट ये हुआ सर, अब आप फोकस करो सर, देखो q का तो हमें समाकलन करना है, q dq, जैसे x dx y dx, तो सर q का तो समाकलन हो जाएगा। और सर ये c कौन है सर? c है धारिता। c कौन है? धारिता। और अगर आप माइंड यूज करें तो देखो बेटा यहाँ पे q तो कांस्टेंट नहीं है, पर c विल बी कांस्टेंट। c का मान यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। आप देखो सर कैसे कह दिया, क्योंकि हम जानते हैं सर किसी चालक पृष्ठ की धारिता का मान नियत होता है। नियत कैसे होगा सर बताइए? क्योंकि बताइए कोई भी चालक पृष्ठ है या संधारित्र है, उसकी धारिता कब बदलती है? सर आपने दो चीजें बताई थी। नंबर 1 कोई चालक पृष्ठ है सर, नंबर 1 एक तो क्या है? c समानुपाती ऑफ a, दूसरा c समानुपाती ऑफ एप्सिलॉन r, ये आपका भाई संधारित्र। देखो संधारित्र धारिता c बराबर कितना है सर? a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और कौन है? d है सर। तो क्या बदलो? क्षेत्रफल, या क्या बदलो? माध्यम, या क्या बदलो? प्लेटों के बीच की दूरी। पर बताओ यहाँ हम कोई भी चेंज कर रहे हैं क्या सर? आवेशन के दौरान ना हम क्षेत्रफल चेंज कर रहे हैं, आवेशन के दौरान ना हम माध्यम चेंज कर रहे हैं, और ना ही हम प्लेटों के बीच की दूरी चेंज कर रहे हैं, ना ही हम प्लेटों के बीच की दूरी चेंज कर रहे हैं। तो आप बताइए जब हमने क्षेत्रफल चेंज नहीं किया है, माध्यम चेंज नहीं किया है, दूरी चेंज नहीं की है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ c का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर धारिता कब बदलती है? जब क्षेत्रफल बदल दो, या फिर क्या बदलो? माध्यम बदलो। तो ना तो हम यहाँ क्षेत्रफल बदल रहे हैं, ना हम यहाँ माध्यम बदल रहे हैं, तो सर यहाँ धारिता का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो c विल बी कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि जो राशि कांस्टेंट होती है उसे समाकलन के बाहर निकाल लिया जाता है। जो राशि कांस्टेंट होती है सर उसे समाकलन के बाहर, समाकलन के बाहर निकालो, तो w बराबर कितना आएगा सर? बाहर निकालो तो कितना आएगा सर? 1 अपॉन c, 1 अपॉन c, और सर अंदर क्या आएगा सर? 0 से q, और क्या आएगा सर? q1 dq, q1 dq। ये हो गया। अब बताओ समाकलन कैसे हो सर? q1 dq है सर, घात का सूत्र लगेगा। क्या लगेगा सर? घात सूत्र जानते हैं सर, x की पावर n का समाकलन क्या होता है सर? जो भी घात है सर, एक घात बढ़ती है तो सर उसी घात का भाग देते हैं। जैसे x की पावर 1 है तो क्या होगा सर? x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो कितना आएगा सर? x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। सर ये समाकलन होता है। तो बताओ यहाँ कौन था? x dx, तो यहाँ कौन है? q dq। कितनी पावर है? 1, तो क्या होगा सर? जो भी पावर है सर एक पावर बढ़ेगी और उसी पावर का भाग देंगे, तो कितना होगा सर? ये होगा क्योंकि पावर 1 है तो क्या आएगा सर? 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। तो जो भी घात है सर एक घात बढ़ेगी और उसी घात का भाग ले, तो कितना आएगा सर? 1 अपॉन c, और सर यहाँ पे क्या आएगा सर? ये आएगा q 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। कोई दिक्कत? तो सर घात का लगा दिया सर, जो भी घात है एक घात बढ़ती उसी घात का भाग लगता है। तो q 1 प्लस 1 बटे 1, तो इसको लिख देंगे हम क्या सर? q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है सर? 0 से q। लिमिट क्या है सर? 0 से q। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सर समाकलन हम कैसे कर रहे हैं। फिर सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करना है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार q को q और एक बार q को 0।
एक बार Q को क्या Q डालो, एक बार Q को 0 डालो, तो W बराबर कितना आएगा सर? ये आएगा 1/c और क्या आएगा सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या आने वाला है बेटा सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ कितना आएगा सर? अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे तो सर क्या आएगा, देखो सर यहाँ पे जो W हमारे पास आया सर वो आएगा सर 1/c तो है ही, और क्या करना है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर मतलब एक बार Q को Q और एक बार Q को 0, तो एक बार Q को Q लिखना है, एक बार Q को 0 लिखना, तो क्या आएगा सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार Q को Q और एक बार Q को 0। पर बताओ कितना आने वाला है सर? W बराबर कितना है सर? 1/c है। और सर ये कौन है सर? देखो ये तो Q स्क्वायर अपॉन 2 है सर, माइनस सर ये क्या बनेगा सर? 0 का स्क्वायर 0, और सर 0 में 2 का डिवाइड हो तो क्या आएगा सर? 0 ही आएगा, तो ये आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो W कितना आ गया सर? ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2c। क्या आ गया सर? Q स्क्वायर अपॉन 2c आ गया। तो ये हमने इस संगायित्र या चालक पृष्ठ को आवेशित करने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया कि कोई भी जो चालक पृष्ठ है, कोई भी जो चालक पृष्ठ है सर, उसको मुझे आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा सर, वो हमने निकाल लिया। और सर कार्य तो निकालना नहीं था सर, हमें तो ऊर्जा निकालनी है सर। हमारा टॉपिक है संगायित्र पे संचित स्थिर ऊर्जा, तो सर यू निकालना है। पर हम टॉपिक के शुरू में बता चुके हैं बेटा कि जब भी आपको ऊर्जा निकालनी हो तो कार्य निकालना होगा। जब भी आपको ऊर्जा निकालनी है बेटा तो आपको कार्य निकालना होगा, ठीक है। और कार्य निकाल के लेकर आओ, और जो कार्य है सर वही कौन होगी? ऊर्जा। किसी संगायित्र या चालक पृष्ठ को आवेशन करने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है सर, वही कार्य ऊर्जा के रूप में उस संगायित्र पे या उस चालक पृष्ठ पे संचित हो जाता है। अतः संचित ऊर्जा U, अच्छा संचित ऊर्जा U का कितना आएगा सर? W आएगा। U बराबर W, बताओ W कितना है सर? ये रहा Q स्क्वायर अपॉन 2c, Q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये लो हमने इस संगायित्र पे या चालक पृष्ठ पे संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना हमने कर ली। ये टॉपिक पूरा आपके बोर्ड में क्लियर सामने है, पर आप इसमें देख रहे हो बेटा कि ये टॉपिक 2 से 2.5 नंबर, कम एटलीस्ट 2 नंबर में तो कम से कम आएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बाकी तो मैथमेटिक्स है बेटा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर इसका जब हम आवेशन करेंगे तो टुकड़ों धीरे धीरे करते हैं। पहली बात तो सर जितना कार्य होगा सर वही ऊर्जा होगी, फर्स्ट पॉइंट। और ये यही नहीं, जहां पर भी स्थितिज ऊर्जा की बात करेगा सर यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो सर इसका आवेशन कर रहे हैं तो सर माना इसको dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ा? dw। ये जरूर मान लेना बस आप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ठीक है। माना dq आवेश देने में कितना कार्य करना सर? dw कार्य करना पड़ा। तो किया गया कार्य विभव की परिभाषा से। सर कार्य और आवेश का अनुपात विभव होता है, तो सर यहाँ से dw निकालिए। सर ये तो छोटा सा कार्य, सर कुल कार्य से समाकलन कर दो। अब सर ये v कौन है? सर विभव है। क्या सर हम इसको बाहर निकाल सकते? नहीं सर, विभव का मान तो कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट है सर उसी को बाहर निकालते हैं। तो सर हमें यहाँ विभव को गायब करना पड़ेगा। तो सर विभव v c बराबर क्या होता है सर? जानते हैं c बराबर q अपॉन v होता है, तो v सर q अपॉन c तो रख दो सर। अब देखो आप सर q का अवकलन हो, समाकलन होगा, और c क्या है सर? कांस्टेंट है, तो c को बाहर निकालो और q का समाकलन कर लिया। सर जो भी घात है घात बड़ी, उसकी घात का भाग दे दिया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, क्या आ गया सर? कार्य। क्या आ गया? कार्य। पर जो कार्य है सर वही कौन है? ऊर्जा है। तो इस तरह से हमने संगायित्र या चालक पृष्ठ को, कोई भी चालक पृष्ठ है या जो कोई भी संगायित्र है सर, उसका आवेशन करने में उस पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, सर ये हमने निकाल लिया। उस चालक पृष्ठ पर कितनी ऊर्जा संचित होने वाली है सर, वो हमने निकाल ली है। ओके, अब देखो जो ऊर्जा हमने निकाली, सर वो कितनी आई? आप गौर करें सर, ऊर्जा कितनी आई है। तो देखो सबसे पहले हम ऊर्जा U निकालें तो कितनी है सर? ये है Q स्क्वायर अपॉन 2c। सर ये है ऊर्जा का मान, जहां हम कह सकते हैं सर U कौन है? सर U है स्थितिज ऊर्जा या संगायित्र या चालक संचित स्थितिज ऊर्जा। Q कौन है सर? संगायित्र पर आवेश है सर। V कौन है सर? संगायित्र का विभव है सर, संगायित्र का विभव। तो आप देखो सर यहाँ जो हमने ऊर्जा निकाली है सर, यहाँ जो हमने ऊर्जा निकाली है बेटा वो किसके पदों में निकाली है बताओ? सर यहाँ जो हमने ऊर्जा निकाली है सर वो निकाली है आवेश और धारिता के पदों।
आवेश और धारिता के पदों में निकाली है। लेकिन अगर हम चाहें तो सर इसको अन्य पदों में भी निकाल सकते हैं। इसको सर हम अन्य पदों में भी निकाल सकते हैं। सर कैसे? सर C बराबर क्या होता है सर? Q अपॉन V होता है। तो सर इसको 3 पदों में निकाल सकते हैं, C और Q के पदों में, एक बार C और Q के पदों में, एक बार C और V के, और एक बार V और Q के पदों में। 3 पदों में आएगा सर, एक बार C और Q, एक बार C और V, एक बार Q और V। अब बताओ ये किसके पदों में है सर? ये तो है आपका दिख रहा है Q व C के पदों में। कौन है सर? ये Q व C के पदों में है सर, नंबर 1 दिख रहा है सर। क्या है सर? Q, और कौन है सर? C है। अब आप सोचो सेकंड, अब हम जाते हैं C और V के पदों में निकालो, C और V के पदों में निकालो सर। यहाँ इसको कैसे निकालोगे सर? C और V के पदों में निकालिए सर, कैसे निकालेंगे? तो देखो C और V के पदों में अगर निकालना चाह रहे हो तो सर साफ साफ दिख रहा है कि सर शुरुआत तो आपको यहीं से करना पड़ेगा सर। कहां से? वीनो हम जानते हैं U बराबर क्या होता है सर? Q स्क्वायर अपॉन 2C है सर, ये जानते हैं हम लोग। अब बताओ ये ऊर्जा सर क्या है सर? ये है Q और C के पदों में। कौन है सर? ये Q और C के पदों में है। लेकिन हमें तो सर C और V चाहिए। हमें क्या चाहिए? C और V चाहिए। तो सर इसका मतलब ये है सर C और V, तो C तो चाहिए सर मुझे, हमें सर अब C और V चाहिए, तो C तो चाहिए पर क्या नहीं सर? Q नहीं चाहिए। तो दिख रहा है सर यहां से मुझे Q को गायब करना होगा, यहां से मुझे Q को विलोपित करना पड़ेगा। और किस रूप में सर? C और V के सर कहां से लाओगे? तो आप धारिता के सूत्र से क्या यूज करेंगे सर? धारिता का सूत्र क्या कहलाता है? धारिता का सूत्र कौन है बताओगे सर? ये है C बराबर Q अपॉन V। तो बताओ इस सूत्र में कौन है सर? Q और C है, और हमें चाहिए क्या? C और V। हमें क्या चाहिए? C और V चाहिए। तो सर यहां से आप पहले Q का मान निकालो, क्यों Q को गायब करो, C और V लेकर आओ, तो Q बराबर कितना आएगा सर? CV आ जाएगा सर। Q बराबर कितना आया सर? CV आ गया। अब बताओ आप पुट करें यहाँ पे, तो सर इसका मान तो U बराबर कितना आएगा सर? ये U बराबर हमारे पास आ गया सर। Q का मान कितना है सर? CV तो ये आएगा सर CV का होल स्क्वायर अपॉन 2C। CV का होल स्क्वायर अपॉन 2C हो गया सर। अब बोलो कितना आएगा सर? ये आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर। तो सर U आया सर, ये आया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। और देखो एक C से एक C कैंसिल हो गया क्या? और सर यहाँ U कितना आ गया सर? ये आ गया हाफ CV स्क्वायर। तो ये लो हमने ऊर्जा का मान निकाल भी लिया। ये लो सर हमने ऊर्जा का मान निकाल भी लिया सर। किसके पदों में? C और V के पदों में। अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा U है सर वो Q स्क्वायर अपॉन 2C भी हो सकती है। जो स्थितिज ऊर्जा U है सर वो Q स्क्वायर अपॉन 2C भी हो सकता है। और जो स्थितिज ऊर्जा U है सर वो हाफ CV स्क्वायर भी हो सकता है सर। वो ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर भी हो सकती है। तो आपको यही देखना है कि सर हम इसको मैकअप करने बेटा। एक्चुअल में सभी सर ये भी स्थितिज ऊर्जा है सर, ये भी स्थितिज ऊर्जा है, बस वो है Q और C के पदों में, और सर ये है C और V के। इसको बोलते हैं मैकअप करना, रूप बदलना। ओरिजिनल व्यक्ति वही है, बस इसका मेकअप कर रहे हैं सर, पहले किसी अन्य रूप में फिर बाद में कोई अन्य रूप दे दिया। अब सर तीसरा क्या हो सकता है सर? बताओ तीसरा कौन बचा सर? ये है C बराबर Q अपॉन V होता है सर। तो सर एक तो Q और C सर निकाल लिया नंबर 1, फिर C और V सर ये भी निकाल नंबर 2। अब सर कौन है? Q और V के पदों में निकालना लास्ट। तो अब निकाल रहे हैं सर क्या? Q व V के पदों में। सर कहां से निकालोगे? तो आप देखो Q और V के पदों में आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। एक सूत्र ये रहा, या तो यहां से निकाल दो, या तो यहां से निकाल दो, या फिर यहां से, कहीं से भी निकाल सकते हो। जहां आपको इजी गोइंग काम हो रहा है सर वहीं से निकाल दो। कहीं से भी आपको एक फॉर्मूला याद कर लो, आपको बाकी दोनों निकाले जा सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये वाला भी निकाल सकते हो। मतलब कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो बाकी दो निकाले जा सकते हैं। जैसे सपोज करो सर ये आपने याद कर लिया Q स्क्वायर अपॉन 2C, याद कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले को लेकर हमने ये निकाल लिया सर हाफ स्क्वायर। अब देखो इसको भी निकाल सकते हैं सर। U बराबर कितना होता है सर? U बराबर होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है सर, यही है। अब बताओ हमें चाहिए क्या सर? हमें चाहिए Q और V सर, हमें चाहिए Q और V। अब बताओ Q और V आप देखो क्या हो रहा है सर? यहां से आप देखो Q और V चाहिए, और यहाँ है Q और C। तो हमें क्या चाहिए सर? Q तो चाहिए पर C नहीं चाहिए सर। Q और V, तो C को गायब करना पड़ेगा। तो C बराबर क्या होता है? तो C बराबर होता है Q अपॉन V, धारिता के सूत्र से। C बराबर क्या होता है सर? सर Q अपॉन V होता है धारिता सूत्र से। तो बताओ कितना आएगा U बराबर? ये आएगा सर Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में कौन है? C।
तो C कितना है सर, ये है Q अपॉन V। तो देखो एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया। तो अब देखो V ऊपर जाएगा तो U कितना आएगा सर, ये आएगा हाफ QV। U का कितना आ गया, हाफ QV। तो देखो ये लो हमने ऊर्जा का तीसरा रूप भी निकाल लिया। ये सभी कौन है सर, ये सब के सब कौन है सर, स्थितिज ऊर्जा है। ये सब के सब कौन है बेटा, स्थितिज ऊर्जा है। हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2 से सर ये भी स्थितिज ऊर्जा है। हाफ CV स्क्वायर सर ये भी स्थितिज ऊर्जा है। सर U बराबर हाफ QV सर ये भी स्थितिज ऊर्जा है। आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर, बाकी दो निकाले जा सकते। ये कंडीशन नहीं बेटा आप इसी को याद करें, तो ये आपको मैकअप करना भी आना चाहिए। कई बार जैसे आर्टिकल में आप यहां तक आए, ठीक है, जब क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा कि सर संगायित्र या चालक पर संचित स्थिर ऊर्जा का मान निकालो तथा सिद्ध करो, इसका मान कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। अब आप आर्टिकल यहां तक करके लिया है, जबकि वो सिद्ध करा रहा है कि सर U कितना, हाफ CV स्क्वायर। जब आपके ये निकल के आएगा तो कोई बात नहीं सर, ये निकल के आ गया तो 2 लाइन और कर दो। हमने Q और C में निकाला, वो रिजल्ट C और V में चाह रहा है, तो सर 2 लाइन और कर दो। सर कैसे करेंगे सर, C और V के रूप में लाना है, तो सर U बराबर उसका C है, तो सर यहाँ पे क्या है सर, C तो चाहिए, Q को गायब कर दो, तो C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर CV यहाँ पुट किया तो हाफ CV स्क्वायर आ गया। कई बार बोलेगा प्रूव दैट ऊर्जा हाफ QV होता है। तो जब आर्टिकल तो देखो यहीं तक आएगा, जब 2 नंबर में आया तो आर्टिकल यही खत्म होगा, पर इसको फिर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो बोले यहाँ तक सिद्ध करो तो यहाँ तक सिद्ध करो, बोले ये सिद्ध करो तो ये सिद्ध कर दो। तो तीनों रूप आपको निकालने आने चाहिए। तो आज बेटा हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, क्या सर, संगायित्र पर संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना। कितना होता है सर, हाफ CV स्क्वायर याद कर लो, या Q स्क्वायर अपॉन 2C याद कर लो, या फिर क्या है सर हाफ QV कर लीजिए। इन तीनों में से अब इसके ऊपर भी बेटा न्यूमेरिकल दे रखे, आप बुक में आज चेक करना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो आप देख लेना, कर लेना। न्यूमेरिकल सिंपल ही होगा सर। क्या है सर, ऊर्जा का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है सर, ऊर्जा का। किसका मान निकालना है सर, ऊर्जा का। अब देखो क्या कर सकता है, कैसे न्यूमेरिकल कर सकता है सर, ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल्स करेगा, ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल करेगा। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स में कोई बड़ा इश्यू नहीं है यहाँ पे। सर उसने कहा कि सर संगायित्र की धारिता कितनी है सर, 2 माइक्रोफैरड है, और सर विभव कितना है सर, 50 वोल्ट है। सर ऊर्जा निकालो, संचित ऊर्जा U निकालो। क्या नहीं निकाल सकते? किसका मान दे रखा है, C का, और किसका मान दिया, V का। तो क्या निकाल सकते हैं सर, ऊर्जा। क्या निकाल सकते, ऊर्जा निकाल सकते। ऊर्जा U बराबर कितना आएगा तो जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर। सूत्र अगर आपने ये याद कर रखा है तो इसको कन्वर्ट करना सीख ले, या फिर ये याद कर, कोई भी एक सूत्र आपको याद करना। तो सर कितना आएगा, हाफ CV स्क्वायर आएगा। अब बताओ सर क्या है सर, C दे रखा है, कितना है सर 2 माइक्रोफैरड, तो कितना आएगा सर 2 × 10⁻⁻6 फैरड। और सर V सर 50 वोल्ट है, तो मान पुट करें सर कितना आएगा 1/2। C कितना है सर 2 × 10⁻⁻6 है, और इंटू V कितना है सर 50 का होल स्क्वायर आ गया। अब बोलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा सर 50 का होल स्क्वायर करो तो कितना आएगा सर 2500 × 10⁻6, ठीक है। या फिर लिख दो सर क्या 25 × 10⁻4। तो ये लो सर हमने ऊर्जा निकाल भी ली। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा इसमें, तो आप 3 फॉर्मूले याद कर रखे, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला पता हो तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जा सकते हैं। तो ये एक टॉपिक कराया मैंने आपको, संगायित्र पर संचित स्थिर ऊर्जा पर। ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में ऐसे भी आता है, चालक पृष्ठ पर संचित स्थिर ऊर्जा की गणना। तो आई थिंक क्लियर होगा। चलो कल बात करेंगे बेटा टॉपिक में नेक्स्ट। ओके बेटा, थैंक यू।